अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ ले आए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को प्रोटेक्टिव बेल मिल गई। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए। पूरे पाकिस्तान से मोबिलाइज़ किया गया लोगों को। एलिगेशन इल्ज़ाम ये है कि जी रियासत की सपोर्ट थी, हुकूमत की सपोर्ट थी, इदारों की सपोर्ट थी, और इस सिलसिले में जो एलिगेशन लगती है कि जी पैसे दिए गए, पता नहीं क्या कुछ है, और आए भी ऐसे वीडियो चलाए भी उनके मुखालिफिन ने। तो ये हुआ, और कहते हैं कि लाहौर के ज़्यादा मुकामी लोग नहीं थे, खुद PMLN के लोग मानते हैं बाहर से ज़्यादा लोग आए हुए थे। और उस सूरत हाल में जब वहाँ पर मालूमात ली गई, तो मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन जिन लोगों से मैंने मालूमात ली, जो वहाँ के लाहौर के जर्नलिस्ट हैं या जो आपके न्यूट्रल ऑब्जर्वर है या एंकर, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम गए थे, लेकिन ज़्यादातर बाहर से लोग आए हुए थे। और वो फिर वीडियो भी शेयर की उन्होंने। वल्लाह आलम इसमें हकीकत कितनी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मजमा अच्छा था, लोग आ गए थे, पूरे पाकिस्तान से आ गए थे। मुखालिफिन का कहना है कि उनका मजमा, उनका ये जो आपका शो था वो नाकाम रहा। लेकिन मेरी अपनी एक इत्तला है, मैंने 3 बेहतरीन न्यूट्रल ऑब्जर्वर जो होते हैं उनसे मालूमात ली, उनका, और फिर उसके बाद इंटेलिजेंस के जो मुख्तलिफ मेरे जान पहचान के दोस्त हैं उनसे मैंने मालूमात ली। मेरी कोई ओपिनियन नहीं है इसमें, मैं बता दूँ आपको, मैंने नहीं कहा है ये जो मैं बताऊंगा। यहाँ तो बहुत सारी बातें आ रही हैं कि मियाँ साहब कॉम्प्रोमाइज़ करके आ गए, मियाँ साहब बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े मीडिया पर्सन, एनालिस्ट, आप उनकी बातें सुने कि मियाँ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून मियाँ मुस्लिम लीग काफ बन चुकी है, मियाँ साहब जो हैं वो आपके कॉम्प्रोमाइज़ करके आ रहे हैं, मियाँ साहब इक़्तिदार के लिए आ रहे हैं, सब कुछ उन्होंने दाव पे लगा दिया, मियाँ साहब का आइंदा भी वही अशर होगा जो पहले भी हुआ था। मतलब बहुत सारी बातें। मैं इस किस्म की तनकीद पे नहीं जाना चाहता। मैं एक उन लोगों की राय, जो मुखालिफिन तो बहुत कुछ कह रहे हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा। मुखालिफिन तो मुखालिफिन है, वो तो कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत सारे वो लोग जो एक ज़माने में मियाँ साहब के लिए बड़ा पॉजिटिव रिमार्क्स देते थे, वो नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि मियाँ साहब कॉम्प्रोमाइज़ करके आ गए, मियाँ साहब ने वो नारा को दफन कर दिया, मियाँ साहब जो हैं वो अपना मुस्लिम लीग काफ बन के आ गए हैं। अब मियाँ साहब को अगर इक़्तिदार में मिला तो ऐसा इक़्तिदार मिलेगा जो कई पार्टियों के से मिला के दिया जाएगा, और मियाँ साहब वही करेंगे जो लोग चाहेंगे। ये मुख्तलिफ बातें हैं जो की जा रही हैं। 12 अब तादाद के हवाले से भी आपको बताया कि जी इमरान खान ने वहाँ जलसा किया था, वहाँ तायुल क़ादरी ने किया है, इमरान खान ने कई जलसे किए हैं। लोग कहते हैं कि इमरान खान से बड़ा जलसा है, कोई कहता है इमरान खान से छोटा जलसा है, कोई कहता है तायुल क़ादरी के बराबर जलसा है, कोई कहता है छोटा जलसा है। 12 तो ये सब उनकी बातें हैं। लेकिन जो हम मेरे पास ऑब्ज़र्वर, न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर ने कहा, और जो इंटेलिजेंस ने कहा, और एक जगह से 2-3 जगह से मैंने कंफर्मेशन ली। देखिए, जो न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर हैं 3, उनका तो कहना है कि 60,000 65,000 इनसाइड आपके जलसागाह में लोग थे। बाकी रश था, जैसे कि रश होता है। और उनका ये कहना था कि लोकल लाहौर के लोग ज़्यादा नहीं थे, बाहर से आए हुए लोग थे, पेशावर से, दूसरी जगहों से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, दूसरी साइड से ज़्यादा लोग थे, आए थे। 12 कराची से भी लोग गए, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। सिंध से लोग गए, तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनका ये कहना था कि लाहौर के लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लाहौर जो गढ़ है मियाँ साहब का। और ज़ाहिर है मियाँ साहब के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, वो मैं बताऊँगा आगे चल के। तो तीनों ऑब्ज़र्व की राय है कि जी 60 है, कोई 65 कहता है, कोई 62 कहता है। तो ये 1000 का कहा। बाहर भी उन्होंने कहा कि लोग मौजूद थे।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट 3 किस्म की थी, वो भी इसी तरफ घूम रही है कि 55 से 60,000 लोग इनसाइड हैं और यही एक इदारे ने कहा कि उतने ही बाहर है, यानी तकरीबन अगर दोनों को मिला लिया जाए तो 1.5 लाख 1,20,000 या 1 लाख के करीब अफराद हैं। और एक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जी 50 से 60 है। तो बहरहाल अगर एक और साहब ने कहा, कल मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे तकरीबन 1 लाख अफराद अंदर हैं और तकरीबन इसी तरह बाहर हैं, तो चले 2 लाख अगर अफराद हैं ये, तो फिर तो ये सबसे बड़ा मजमा हुआ। मसलन तायुल क़ादरी, इमरान खान मसलन नहीं जा सके 2 लाख तक, कहते तो हैं लेकिन नहीं जा सके, अगर ये सही है। और अगर ये है कि 65,000 था और बाहर भी लोग थे और 60,000 था, 40,000, 50,000, तो तायुल क़ादरी और इमरान खान का भी जलसा इतने ही लोग थे जो ज़माने में कहा गया। यहाँ पर जो कुछ बहुत ही अहम ऑब्ज़र्वर हैं वो जलसे के लिहाज से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जो इस्तक़बालिया था उसको कंपेयर कर रहे हैं बेनज़ीर के इस्तक़बालिये से। देखिए, जिस ज़माने में बेनज़ीर साहब आई थी, लाहौर की आबादी 2.25 करोड़ नहीं थी, 86 में आई थी, उस ज़माने में तो शायद 70-80 लाख होगी। पूरे पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ नहीं थी, उस वक्त भी 15, 16, 17, 18 करोड़ होगी। और अब कंपेयर किया जा रहा है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब क्योंकि बाहर से आए थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बाहर से आई थी, इसको भी कौम ने इस्तक़बाल किया, इसको भी, हालांकि उस ज़माने में मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जब बेनज़ीर साहबा थी, इतनी प्रोपेगेंडा चीज़ नहीं थी, इतना कुछ नहीं था। और ना उनको उस ज़माने में, क्योंकि रियासत तो उस ज़माने में ज़िया-उल-हक साहब के हवाले से जो गवर्नमेंट के सूरत हाल थी, बहुत सख्त हालात था पीपल्स पार्टी के लिए। आज का दौर मीडिया बहुत वाइबल है, बहुत थोड़ा सा भी बहुत कुछ दिखा सकता है। तो बेनज़ीर साहिबा को का इस्तक़बाल, क्योंकि वो बाहर से आई थी और पंजाब में उतरी थी और लाहौर में उतरी थी, उनका कंपैरिजन किया जा रहा है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की इस्तक़बाल से, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत मोबिलाइजेशन थी और ये कहा जा रहा था कि मियाँ साहब निजात दहिंदा हैं और मुल्क के लिए आ रहे हैं और मुल्क के लिए, आवाम के लिए आ रहे हैं, दिस डैड, और पूरी पाकिस्तान से आवाम आएगी और 10 लाख से ज़्यादा अफराद होंगे, ये बहुत कुछ कहा गया। लेकिन इन तमाम स्टेटमेंट को आप देखें सामने रखते हुए, अगर मैक्सिमम किसी की भी बात मान लें तो 2 लाख अफराद हैं। जबकि बेनज़ीर साहिबा उस ज़माने में आई थी, उस वक्त रिपोर्टिंग है मुख्तलिफ अखबारात की, आप जाएं गूगल करें आपको मिल जाएगा। मतलब मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, 2 to 3 मिलियन, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं 3 मिलियन लोग, भाई मुख्तलिफ जो बाहर के अखबारात हैं वो तक कह रहे हैं, BBC की भी रिपोर्टिंग है। तो 2 to 3 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 3 मिलियन 30 लाख अफराद। तो बेनज़ीर उस ज़माने में आई जब लाहौर की आबादी कम थी और पाकिस्तान की आबादी कम थी और इस तरह की मोबिलाइजेशन नहीं थी, इस तरह की उनकी तंजीम नहीं थी, बहुत बुरे हालात थे। ज़िया-उल-हक साहब ने पीपल्स पार्टी को ज़मीन में गाड़ दिया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी तक दी गई थी। उसके बाद जब वो आती हैं तो जो वाहियाना, वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ नहीं लगा रहा, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं, वो जोश व खरोश जो बेनज़ीर का, वो जोश व खरोश मियाँ साहब का नज़र नहीं आया और मियाँ साहब के हवाले से लोग भी ज़ाहिर उस तरीके से नहीं आए। तो कंपैरिजन अगर उनका करेंगे तो बीबी तो बहुत आगे। अगर कंपैरिजन आप इमरान खान से करेंगे, जिसके लिए पूरा माइंडसेट बन रहा है कि इमरान की पॉपुलैरिटी को अगर कोई तोड़ सकता है तो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, वो वक्त बताएगा कि आया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी भी PTI कहती हैं, अभी भी गैलप रिपोर्ट कहती है कि PTI सबसे मकबूल जमात है, उसका लीडर 60% मकबूलियत पे है और नवाज़ शरीफ 36% है। मैं इस वक्त फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूँ, मैं किसी की हिमायत और किसी की मुखालफत में नहीं हूँ। तो क्या मियाँ साहब जो आए हैं वो आकर PTI की पॉपुलैरिटी, जो गैलप रिपोर्ट कह रही है, जो उनके नुमाइंदे कह रहे हैं, तर्जुमान कह रहे हैं, वो तोड़ सकेंगे? पंजाब में इस वक्त बहुत बुरा हाल है PMLN का, लेकिन इस जलसे में मोबिलाइजेशन,
काफ़ी बड़ी मोबिलाइजेशन पाकिस्तान से हुई, एक बड़ी तक़वियत हुई, ताकत हुई। हालांकि इस्तक़बालिया कामयाब नहीं हो रहा था। मैं उन इल्ज़ामात की तरफ नहीं जा रहा कि रियासत, हुकूमत, इदारे सब लगे हुए थे, पैसा वैसा ये, मैं औरों के ऊपर भी ये इल्ज़ाम है, इनके ऊपर भी है। लेकिन असल जो वेलकम हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में, हमने सवाल भी रखा था कि क्या मियाँ साहब जिस तरह की उनकी तैयारी हो रही है, जिस तरह इनके वालाना इस्तक़बाल की कोशिश हो रही है, क्या बेनज़ीर का वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो 3 मिलियन का था, 30 लाख अफराद का। तो वो उसके अशीर तक भी नहीं पहुँचे, यानी तो मेजॉरिटी भी ले ली जाए तो 2 लोग। हाँ, इमरान खान तायुल क़ादरी, उनके जलसे को कहते हैं लोग कि जी उन्होंने बीट किया है। तो ये है चंद बातें एक बहुत अहम इशूज़ पे जो उन्होंने तकरीर की है, वो बड़ी सुलझी हुई तकरीर की है और बड़ी अच्छी तकरीर की है। लेकिन 9 नुकात जो दिया, ये तो हम 76 साल से सुन रहे हैं कि इंपोर्ट को इस तरह इंपोर्ट कम की जाए तो अच्छा हो जाएगा, आवाम को मराद दी जाए तो बेहतर हो जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा तो बेहतर। ये तो हर गवर्नमेंट, हर आदमी कहता है, लेकिन कैसे होगा, किस तरह होगा, ये मियाँ साहब ने नहीं बताया। तो किसी सियासी जमात के पास मईशत की बेहतरी और आवाम के मसाइल का हल रोड मैप की सूरत में कि किस किस तरीके से किया जाएगा नहीं है। और 9 नुकात में भी वही बातें हैं जो हर सियासी जमात कहती है। तो खुदाइश याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।